नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कौन बनेगा आपका एमएलए। कौन बनेगा आपका एमएलए का सफर आपको बता दें कि अब मुरादाबाद जिले में पहुंचा है। मुरादाबाद की बात की जाए तो 2017 में यहां 6 सीटें, अगर 6 सीटों की बात की जाए तो 4 पर यहां समाजवादी पार्टी जीती और 2 पर बीजेपी जीती। अगर हम मुरादाबाद की बात करें, मुरादाबाद शहर की बात करें तो रितेश गुप्ता यहां से बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन इस बार किस पार्टी का एमएलए बनेगा, जी हां, मुरादाबाद की जनता किसे चुनेगी, आज हम बात करेंगे कौन बनेगा आपका एमएलए। इस पर आपको बता दें हमारे 2 खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ डीपी यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से। डीपी यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के नेता रहेंगे ललित कौशिक जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी की, सर, सरकार आप चला रहे हैं, लग रहा है कि मुरादाबाद में कमल खिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार 2017 में 6 सीटों में से सिर्फ 2 जीत पाए आप लोग। इस बार हम 6 में से 6 जीत रहे हैं। कैसे? अपने विकास कार्यों के आधार पर, सरकार की नीतियों के आधार पर और सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर। नहीं तो क्या उपलब्धियां लेकर जाएंगे आप? जो काम किया है वो उपलब्धियां हैं। हाँ। जो सरकार ने काम किया है, योगी जी ने जो काम किया है, विकास किया है, हाँ। वो उपलब्धियां हैं। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि विकास की उपलब्धियों के दम पर 6 की 6 सीटें जीत रहे हैं। देखिए, इनको कोई सीट नहीं मिलने जा रही है। हाँ। पिछली बार जब इनकी पूरी लहर थी, इनकी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी, हाँ। तब भी मुरादाबाद में हमने 4 सीटें जीती। हाँ। इस बार समाजवादी पार्टी 6 सीटें जीत रही है। हाँ। और पूरे 5 साल में हाँ। ये प्रदेश में भी इनकी सरकार है, देश में भी इनकी सरकार है, डबल इंजन की इनकी सरकार है। मुझे ये एक काम बता दें सर, एक काम बता दीजिए। एक काम, हाँ। मुरादाबाद में या प्रदेश में? आप मुरादाबाद में बता दीजिए, कहीं भी बता दीजिए। हम बताए ना। हाँ। मुरादाबाद में इतने विकास कार्य हुए हैं जो कभी नहीं हुए। लोगों से गोविंद नगर का पुल चालू कराया, लोको साइड का पुल चालू कराया, सड़कों का निर्माण। स्मार्ट सिटी में मुरादाबाद है, उसमें कितने विकास कार्य हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी में मुरादाबाद इस समय है और कितने हर गली गली विकास हो रहा है, हर जगह काम चल रहा है। सर ये दावा करते हैं, बीजेपी सरकार दावा करती है, देखिए हम गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, बिना हिंदू मुस्लिम किए हम सरकारी घर दे रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया, बिजली नहीं आती थी, बिजली अब आ रही है, राशन दे रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म कर दी। ये दावा कर रहे हैं, ये लोग करते हैं। देखिए, ये क्या दावा कर रहे हैं, क्या नहीं करते। ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, ये और इनके नेता, देश के प्रदेश के इनके नेता, इसके अलावा इन्हें कोई काम नहीं बचा। हमारी जब सरकार थी, लोको साइड के पुल का हमने निर्माण कराया, हर्बल पार्क का हमने निर्माण कराया, कटघर ओवरब्रिज का निर्माण हमने कराया, और रामगंगा का पुल हमने बनवाया। इसके अलावा हमने पूरे जिले में सड़कों का जाल फैलाया। और जिस बिजली की बात ये करते हैं ना, जो आम किसान का 300 रुपये का बिजली का बिल आता था, 250 रुपये का आता था, आज वो 2500 रुपये बिल दे रहा है। और हमारी सरकार अगर आती है तो बिजली का बिल, आपासे का बिल, आम जनता का बिल, टोटल 300 यूनिट तक। यानी ये आपकी योजनाओं का फीता काट रहे हैं। बिल्कुल। आप इनकी योजनाओं का फीता काट रहे हैं। ये इनके पास कोई बात कहने को नहीं है। तो ये सब वही झूठी बातें करते हैं। इनके पास कुछ मुद्दा तो है नहीं। विकास के आगे ये फेल हैं। इस वजह से सरकार जो है राशन दे रही है, आवास दे रही है, शौचालय दे रही है। सरकार ने इतना आम जन के लिए इतना काम किया है, इतनी कल्याणकारी योजनाएं चालू की हैं कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, मुरादाबाद में एमएलए बनेगा बीजेपी का? बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल। कैसे बन जाएगा? कैसे बनेगा? हमारी विकास कार्यों की वजह से बनेगा। अच्छा, नहीं, बीजेपी का विधायक आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है? देखिए, विकास कार्य उन्हें बता रहे हैं जिनका बुनियाद अखिलेश यादव जी ने रखी थी। और फीता ये खुद काट रहे हैं अब आगे। नहीं, पीतल नगरी में कुछ काम हुआ आपको लगता है? कुछ नहीं हुआ भैया, कोई काम नहीं। आपको ये बता ही नहीं पा रहा है कौन सा काम करा। इनसे आपने पूछा एक काम बताइए, बताया आपको? काम है ही नहीं भैया। काम की बौछार अब 2022 में लगने जा रही है। 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। देखिए, जब आप मुरादाबाद में एंट्री करी होगी तो गड्ढों से आपकी शुरुआत हुई होगी। और जब समाजवादी सरकार थी तो उन्होंने जाम के लिए रेड लाइट की व्यवस्था शुरू कराई थी। इनकी सरकार में रेड लाइट की व्यवस्था खत्म कर दी गई। मुरादाबाद के अंदर बड़े बड़े 3 फ्लाईओवर, डबल फाटक का, प्रेम बंडल लाइन का, अखबानपुर का 3 फ्लाईओवर समाजवादी सरकार ने दिए। लैपटॉप दिए, बिजली की भरपूर व्यवस्था दी और अब बिजली मुफ्त गरीबों को देने जा रही है। और ये लग रहा है मुरादाबाद में बीजेपी का कमल खिल पाएगा? बीजेपी का तो जो खिल रहा था खिल गया। मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ। चाचा, मेरा कहना ये है कि आप 300 यूनिट बिजली कहाँ से देंगे? आप हमें हिसाब बता दीजिए। उत्तर प्रदेश से देंगे। उत्तर प्रदेश से देंगे। पहले मैं अपनी बात कह दूं ना। आप आतंकवादियों से, बीजेपी ने आप
आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेंगे तो हम आपको वोट क्यों दें? आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेंगे, हम आपको वोट क्यों दें? और तुम्हारी सरकार ने, जब इनकी सरकार थी अखिलेश जी की, तो आपने लोगों को क्या दिया सिवाय बेरोजगारी और नहीं? मैं एक सवाल सर समाजवादी पार्टी से एक सवाल आया, मुफ्त बिजली कहाँ से दे देंगे आप लोग? 2,01,000 करोड़ का बजट है और मुफ्त बिजली देने में केवल 24,000 करोड़ रुपए खर्चा होता है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले व्यवस्था कर ली है। ये मुफ्त बिजली का दावा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि सारे विकास कार्य इन्होंने किए, सब कुछ इन्होंने किया, रिबन हमने काटा, तो ये फिर क्यों हार गए? पूर्व बहुमत की सरकार हमारी कैसे आ गई फिर? इन्होंने कहा कि फिर इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे आ गई? देखिए, अगर ये विकास कार्य कराते तो ये जो आज भगदड़ मची हुई है इनके विधायकों में, ये नहीं मचती। इसका ये प्रमाण है कि इन्होंने कुछ नहीं कराया। विधायक छोड़ के जा रहे हैं, ये तो सच है ना? ऐसा है, ये हमारी गंदगी जा रही है, ये कूड़ा करकट जा रहा है, स्थायित्व यही है। जो सत्ता का सुख भोगने आए थे सिर्फ वो जा रहे हैं, मतलब परस्त चले गए। मतलब ये सिर्फ कूड़ा करकट जा रहा है, हमारे यहाँ सफाई हो रही है। चलिए, मैं कुछ लोग मैं आ रहा हूँ लोगों के पास। भैया क्या लग रहा है, बरेली को विधायक कैसा चाहिए आप लोगों को? कैसा एमएलए चाहिए आपको? मुरादाबाद का। हाँ, फिलहाल तो हमें समाजवाद की पार्टी अच्छी लग रही है। हाँ, लग रहा है बीजेपी आएगी या सपा? बीजेपी आएगी तो किस आधार पर आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी अगर चले सर, आपको मैं एक पार्टी से हटके कि मुरादाबाद का एमएलए कैसे होना चाहिए? देखिए, मैं बताऊं आपको एमएलए कैसे होना चाहिए। पूरे 5 साल रितेश जी ने खनन के अलावा कुछ नहीं किया, उन्होंने पैसा कमाया। मैं एक बड़ा सवाल है कि आपके विधायक ने कुछ नहीं किया, आप पर आरोप लगा रहे कि खनन किया। विधायक जी का खनन से कोई मतलब नहीं है। खनन का ठेका जिसने लिया वो काम कर रहा है, विधायक का कोई मतलब नहीं है। ये तो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई चेहरा नहीं लड़ाने के लिए विधायक के सामने। मैं आ रहा हूँ जी। देखिए, दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब बीजेपी सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था तटबंध बनाएंगे इस आबादी के लिए। क्या वो तटबंध बन गया? हमने इधर आप जाइए, नया तहसील भवन बनाया है, उस पर जनता जाती है, अपनी समस्याओं का निस्तारण कराती है। ये आबादी पूरी डूब जाती है जब बरसात होती है, तो इन्होंने तटबंध क्यों नहीं बनवाया? लेकिन सर, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, उधर पब्लिक से आवाज आई कि बीजेपी इधर आ रही है कि बीजेपी के विधायक ने खनन किया। वो कह रहे कि उससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने क्या किया, उसने भी मुरादाबाद को लूटा। सरकार ने क्या किया? देखिए, अभी हमारे बहुत जिम्मेदार साथी ने बताया कि ये कूड़ा करकट साफ हो रहा है। जिस पार्टी के जिम्मेदार नेता अपनी पार्टी के एमएलए मंत्रियों को कूड़ा करकट बता रहे हैं तो उसकी हालत क्या हो गई होगी, ये बड़ा दिक्कत है। तो कूड़ा करकट बता रहे हैं आप अपने विधायकों को? देखिए, ऐसा है, इन्हें केवल बोलना है। कूड़ा करकट से मतलब ये है, ये 2 लोग गए हैं ना, इन्हें पार्टी ने टिकट नहीं देना था, पार्टी इन्हें क्लियर हो गया था, इनका कोई मतलब नहीं था। जनता ने इन्हें नकार दिया अपने क्षेत्र में। जब जनता ने इन्हें क्षेत्र में नकार दिया, उनको टिकट नहीं मिलना था, उनको भाग गए। बताओ, उन्होंने कहा। मैं चाह रहा हूँ, मुरादाबाद का एमएलए आपको कैसा चाहिए कि भैया ये काम करें जो आज तक जैसे विकास होता है, जो हमारी सरकार विकास कर रही है, ऐसा एमएलए चाहिए। ऐसा एमएलए चाहिए जिसके राज में सब सुखी रहे, लोग घर पे शांति से रहे, गुंडागर्दी खत्म हो और विकास कार्य करे, ऐसे एमएलए चाहिए। मैं आ रहा हूँ। ये कूड़ा करकट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये इनका दिल भी जानता, इनके लिए भी बवासीर है, तकलीफ इन्हें भी है, लेकिन बया कोई नहीं कर रहा। ये कूड़ा करकट कह रहे हैं। और क्या कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या कहते हैं, मौर्य जी जो है ट्विटर पर रो रहा है कि वापस आ जाइए, बैठ के बात करनी है। अरे भैया, 370 हटा दी, सीएए लागू कर दिया, 3 तलाक जो है हटा दिया, और क्या लोगे भैया? और क्या चाहिए? अगर किसी गरीब का बच्चा या कोई हॉस्पिटल जाता है, वो अपनी जमीन बेचता है, आयुष्मान बनवा दिया, कम से कम वो अपनी जमीन या मकान तो नहीं बेचेगा। किसने क्या किया? उस चीज से विकास का क्या किया? उस चीज से विकास का क्या विकास? अगर वो क्या, कहाँ से लाएगा पैसा कहाँ से लेकर आएगा? आपने ये तो विकास हो गया, कहाँ से लेकर आएगा? पिताजी तो विकास होगा, आपने क्या करा? शिक्षा लग रहा है, फ्री में लग रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा? कहाँ से आ रहा है? इंजेक्शन लग रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये बता दे। जनता का पढ़े लिखे नहीं है।
एक बार सुनो, एक बार हो गई सबके एक बार। आप जो है बहुत ही ईमानदार चैनल के हैं, जी न्यूज के, इसीलिए आप बीजेपी वालों पे ज्यादा जा रहे हैं। हम तो ये बात देख रहे हैं, आपके तो वैसे नाम ईमानदारों की लिस्ट में है आपका भी। आपको देखा, आप अगर आपको मुरादाबाद में देखना है कितना काम करना है, हर्बल पार्क आप देखिए जाकर, यहाँ पर अखिलेश यादव आपके अध्यक्ष साहब ने बता दिया। आपका देखिए 10 मार्च को अखिलेश जी की आंधी चलने वाली है और सब उड़ने वाले हैं बीजेपी के जितने नेता हैं। सर आपको क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होगा वो हिंदू मुसलमान के नाम पे होगा, विकास देखिए अभी हमारे साथी ने कहा, भाजपा के साथी ने कहा कि कानून व्यवस्था, अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, दिन में गृह मंत्री आए थे, दिन में अपहरण हुआ 7 बजे व्यापारी का। परसों तीसरा दिन है, इसी से पीछे वाली गली है, इसी गली में एक व्यापारी के शाम को गोली मार दी जाती है। ये इनकी कानून व्यवस्था है। परसों सुबह सोना चांदी लूट जाती है। ये तो आरोप लगाते कि आपकी सरकार में दंगे होते थे। नहीं, हमारी सरकार में कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार में कुछ दंगे, इन्हें तो दंगे कराने के अलावा कोई काम ही नहीं था। सुन तो लो, ये अपराधी हैं, ये गुंडे हैं, ये गुंडाई करते हैं, इन्होंने कोई काम। आप गुंडाई होती है आपकी सरकार में, तो उल्टा आरोप लगा। गुंडाई का कोई मतलब नहीं है। इनकी सरकार में रेट ऑफ क्राइम क्या था और हमारी सरकार में क्या है, ये इन्हें मालूम है। स्वयं देख लो ये आपस में भाई में कहीं भी झगड़ा हो सकता है। ये बीजेपी ने नहीं कराया कहीं से कहीं तक भी। बीजेपी तो बिल्कुल साफ सुथरी। इस सरकार में अपराधियों को सजा मिलती है, संरक्षण नहीं मिलता है। जो सरकार आप सजा देते हैं। देखिए ऐसा है अपराधियों को सजा मिलती है। ये गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया अभी तक, जिसने किसानों की हत्या की, जिसके बेटों ने किसानों की हत्या की, जिसकी वजह से जांच प्रभावित हो रही है किसानों की हत्या की, उसको गृह राज्य मंत्री को आज तक क्यों बर्खास्त नहीं किया गया? क्यों बर्खास्त नहीं किया बताइए। ऐसा है, कानून अपना काम कर रहा है। ये भाजपा की सरकार में संभव है कि उसका लड़का, मंत्री का लड़का जेल चला गया। ये समाजवादी की सरकार में संभव नहीं था। और ये गर्मा गर्म चर्चा चल रही है, मुद्दों की बात हो रही है कि आखिरकार पीतल नगरी में कितना विकास हुआ, फिर से जनता योगी सरकार चाहती है या बदलाव चाहती है। चलिए पहले पब्लिक के सवाल। चाचा आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल बदलना चाहिए, योगी को मार दिया जाए बस। नहीं, गाली नहीं। ये तो कह रहे बदलाव होना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि योगी को मार दिया चाहिए। अरे बाप को मार के बेटा जिंदा रह गया, ये किसी को मार के इनको अधिकार है क्या? ये देश का संविधान कहता है। आप बताओ, ये नहीं तो संविधान कहता है। नहीं तो आपको लग रहा है कि मुरादाबाद सच कह दिया, आपका बेटा चोर है, चोर कह दिया तो योगी मर जाएगा। नहीं का क्या नहीं, आपको लग रहा है मुरादाबाद में बीजेपी लौटेगी? जी भैया, बीजेपी जरूर आएगी, बहुमत के साथ आएगी बीजेपी। और मेरा सवाल है एक सपा से, आप ये बताओ 2017 से पहले 300 रुपए बिजली का बिल आता था, लेकिन बिजली कितनी आती थी ये बता दो। सर एक सवाल आया उधर पब्लिक से कि आप ये बता दीजिए कि अब बिजली पहले आप कितनी देते थे, अब फ्री में बिजली दे रहे, लेकिन समाजवादी पता है कि पहले बिजली कितनी आती थी यहाँ? देखिए पहले भी भरपूर बिजली आती थी और जितनी बिजली